मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मोतीलाल स्कूल जिन में कक्षा 8वीं। और आज हमारा चैप्टर है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? वर्ण व्यवस्था। देखो क्या होती है। भाषा वाक्यों से बनती है ना, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। वाक्य से पदबंध बनते हैं, पदबंध पदों से, और पद शब्दों से बनते हैं, और शब्द किससे बनते हैं? ध्वनियों से, यानी कि वर्णों से, या फिर वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पता चला? ठीक है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिह्न मान लिया गया है, और यही चिह्न क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण कहलाते हैं। देखो जो स्पेशल परिभाषा वो क्या है? वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर आपके पेपर में परिभाषा आए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? देखो कि जो ध्वनियाँ बिना किसी सहायता के उच्चरित हो सकती हैं, यानी कि जिन ध्वनियों को हम, जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे की सहायता लिए बिना बोलते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में हवा निकलने में कोई बाधा नहीं आती। जब हम बोलते हैं तो मुंह से जब हवा निकलती है तो उसमें अगर कोई बाधा नहीं आती तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाती है। दोबारा देखो, स्वर किसे कहते हैं? कि जो ध्वनियाँ बिना किसी की सहायता के उच्चरित हो सकती हैं और जिनके उच्चारण में हवा निकलने में कोई बाधा ना हो, तो वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं स्वर आपके। आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बडाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंगह। ठीक है ना? अ। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण दो आधार पे होता है। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और मात्रा के आधार पर क्या क्या होते हैं? हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे हर्षव स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये क्या? हर्षव स्वर है, कम समय लगता है इनको बोलते हुए। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है, डबल समय लगता है। ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, देखो ये तो ए था, ये क्या हो गया? आ, दो आ हो गया ना, इसमें मात्रा बढ़ गई एक। ये छोटी था, ये तो ई, और ये था ई, ये ऊ और ये ऊ, ये ए, ऐ, ओ, औ, अह। ठीक है, इनमें ज़्यादा समय लगता है ना बोलते हुए भी, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। ये भी जानना जरूरी है। क्या है? देखो, पहले प्लुत स्वर भी माना जाता था जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता था। ठीक है, और उसके लिए स्वर के आगे ये और का निशान लगा दिया जाता था। ठीक है, जैसे ओम। ठीक है, तिगुना समय लग रहा है ना, बोलने में ज़्यादा टाइम लग गया अब इसमें। अब हिंदी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले था, पहले जो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के थे, हर्षव और दीर्घ और प्लुत। लेकिन अब कितने पे माने जाते हैं हमें? हर्षव और दीर्घ। ठीक है, आगे आता उच्चारण के आधार पर। ठीक है, निरुनासिक और सानुनासिक। निरुनासिक कौन कौन से है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? निरुनासिक। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ठीक है, ये हो गए निरुनासिक। अब सानुनासिक, जिनका स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकले। जैसे अंगह, अह, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। देखो बोलते हुए नाक का भी यूज हुआ है ना साथ में। नाक से भी हमें बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें अंक की टिक्की थी सब में, इसमें चंद्र बिंदु था। देखो आया हुआ है ना, तो इनको बोलने में हमें नाक से भी आवाज़ निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब पता चला निरुनासिक और सानुनासिक का। ठीक है बच्चों, ये बच्चे अपने राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक में और लर्न करना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।